कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का बिहार बोर्ड ने इस वर्ष अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा का डेट की घोषणा कर दी है। विस्तृत रूटीन भी जारी किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेरी आप लोगों का ये आ रहा है कि ये सितंबर 2025 में जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले, कहाँ तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट, कि आपका 50% सिलेबस पूछ लिया जाएगा, तो उनको भी इस वीडियो में रुक कर एक बार देख लेना चाहिए कि ये 50% किधर से घुमा के पूछ रहा है। तो पूरा रियलिटी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मैं याद दिला दूं कि इससे पहले जब कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा हुआ था तब भी मैंने एक वीडियो बना के डाला था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने बिहार बोर्ड की जो मानसिक पाठ्यक्रम तालिका है उसके अनुसार सिलेबस बताया था, तो उस हिसाब से भाई जो जो चैप्टर बोले थे लगभग वो सब टेली कर रहा था। तो जब कुछ हम लोग बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल जो होता है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग, ऑफिशियल जो तालिका है मासिक पाठ्यक्रम तालिका उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो ये इजीली टेली कर जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक के लिए भी इस बार हम लोग बात करने वाले हैं उस दृष्टिकोण से। तो देखिए, एक एक करके हर सब्जेक्ट का पहले हम लोग यहाँ पे नामांकन कर देते हैं। जैसे आपको डाउट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साइंस में, ये तीनों एक पेपर, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों आपका साइंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डाउट है क्या चीज़ को लेके, एसएसटी में जैसे आपका हो गया एक हिस्ट्री, एक हो गया पॉलिटी और एक हो गया इकोनॉमी और एक हो गया आपका जियोग्राफी। इन सब के बाद हम एक स्पेशल चीज़ पर बात करेंगे जो कि है मैथमेटिक्स, क्योंकि पिछले बार भी मैथमेटिक्स में आपने देखा त्रिकोणमिति तक पहुंच गया था, तो इस बार का भी लेवल कुछ वैसा ही अलग है, मैंने देखा है तालिका में, तो उस पर स्पेशली बात करेंगे। इन सब के किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, तो भाई सिलेबस पर, ठीक है, सिलेबस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, फिजिक्स में जो एनसीईआरटी के अनुसार कितने चैप्टर हैं, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी के अनुसार आपका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तीसरा विद्युत धारा, चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक आप ऊर्जा के स्रोत भी ऐड कर दीजिए, तो फिजिक्स का जो मूल रूप से आने का चांस है वो रहने वाला है यहाँ पे इस बार कोई क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तक से निपटाएगा। मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वहां तक से कुछ क्वेश्चन खींचा जाएगा। इसके अलावा विद्युत धारा वाला चैप्टर 4 यहाँ से, इसका चैप्टर 5 का थोड़ा कम संभावना है, हालांकि संभावना उस तालिका में लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 4 और चैप्टर 3 मान लीजिए, तो चूंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है तो चैप्टर 1 को तो भूलेगा नहीं, तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 मतलब आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों, क्या मतलब परावर्तन और अपवर्तन, इन दोनों से तो भर भर के कुछ कुछ क्वेश्चन इन सब से आएगा। इसके अलावा आपका मानव नेत्र से भी पूछ सकता है और विद्युत धारा से भी पूछ सकता है। ये मैंने फिजिक्स का डिकोड कर दिया, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत से पूछने की संभावना अति कम है, बहुत बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल भस्म एवं लवण, तीसरा धातु अधातु, चौथा कार्बनिक यौगिक और पांचवा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इस बार आपसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण नहीं दिया है तालिका में, तो उससे बहुत नेग्लिजिबल उसको कर दीजिए। और अब जो इससे पूछने वाला है, सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर 2 अम्ल भस्म लवण और चैप्टर 3 धातु अधातु, इन दोनों पर अपना कमांड अच्छा कर लीजिए और चैप्टर 1 को भी मत भूलिए। ये 3 चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में मान सकते हैं। वैसे तो पाठ्यक्रम तालिका में चैप्टर 4 भी दिया हुआ है, बट उसका भी संभावना काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि चूंकि हाफ ईयरली है तो ये 3 चैप्टर मोर देन इनफ हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में इस 3 के भरोसे मत बैठिएगा, कम से कम चैप्टर 4 तक कर लीजिए, बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी में इस बात में कोई शंका नहीं है कि अगर आप किसी प्राइवेट बुक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरा बुक ही समझ लीजिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। कैसे? देखिए, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। सबसे पहले तो जैव प्रक्रम के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं, चाहे पोषण हो, श्वसन हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, ये सारे से क्वेश्चन आपके टेली कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तालिका में। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उससे, और जो इम्पोर्टेंट है आपका तीसरा जनन, उससे, ये आप लोग बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम तालिका में
कुछ जो संभावना है आने की उसके अनुसार वो बहुत कम ही सही, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका अनुवांशिकी एवं जैविक विकास का भी रह सकता है। हालांकि आप इसको नेग्लेजेबल कर दीजिए। ये 3 चैप्टर पे कमांड कीजिए। पहला जैव प्रक्रम के अंदर आने वाले सारे चैप्टर, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय और तीसरा चलन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी की एक एक करके। स्टार्ट करते हैं नीचे से, जियोग्राफी से। तो जियोग्राफी में जो इस बार के डेटा के अनुसार दिया गया है वो दिया गया है लास्ट आपका शायद शक्ति संसाधन तक दिया गया है। ठीक, यानी कि अभी ये एक के यूनिट में फंसा है जियोग्राफी आपका। तो अगर आप जियोग्राफी का पहला यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, उस पर अगर आपका कमांड है तो हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये सितंबर तक के तालिका में अभी शक्ति संसाधन में फंसा हुआ है बिहार बोर्ड। हालांकि उसका दिमाग अगर घूम गया तो कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 से भी दे दे, बट आप इसी पे कमांड कर लीजिए। चैप्टर 1 के हर पोर्शन को सही से पढ़ लीजिए तो आपका हो, क्योंकि शक्ति संसाधन मतलब चैप्टर 1 पूरा आने वाला है, यूनिट 1 कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, चैप्टर 1 से कुछ रहेगा, 2 से कुछ रहेगा, 3 से कुछ रहेगा। इसके अलावा 4 शायद 4 से भी कुछ आ जाए, हमारी वित्तीय संस्थान, ये होने वाला। हालांकि 1 2 3 आपको कर लेना है। पॉलिटी में दिया हुआ है लास्ट चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो 3 चैप्टर का ही पॉलिटी में मुद्दा हो रहा है। चैप्टर 1 है हमारा जो कि सत्ता में साझेदारी, चैप्टर 2 जो है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, और फाइनली चैप्टर 3 जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये 3 चैप्टर जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास। तो इतिहास में जो आपको इस बार, चूंकि इतिहास में टोटल 8 चैप्टर हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम के अनुसार देखिए कहाँ तक से पूछ सकता है। तो सबसे पहला यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, काफी क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद से भी क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर 4 है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जिसका वेटेज बहुत हाई है, हालांकि हाफ ईयरली एग्जाम में उसके ट्रेंड को देख के पता चल रहा है कि चैप्टर 4 से क्वेश्चन रहेगा, उम्मीद तो है रहेगा, बट उस लेवल का नहीं। अकेले ये 3 चैप्टर पर अगर आपका कमांड काफ़ी बेस्ट हो जाएगा, चैप्टर 4 से कुछ कम ही रहेगा क्वेश्चन इस बार। तो ये हमने एसएसटी एंड साइंस का एवरीथिंग क्लियर कर दिया। अब बिना बात के हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ट्रेंड इस बार फिर से काफ़ी पेचीदा, और आप पिछले साल का पूरा पेपर अगर आप उठा के देख लेंगे मंथली तो भी आपको पता चल जाएगा रियलिटी। ठीक है, अब हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं, जस्ट फॉर ए सेकंड। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। आपका एक क्वेरी रहता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्या होगा। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में जैसे कि आपका हिंदी में कितना चैप्टर होगा, सब मिला के मुश्किल से 29-30 चैप्टर होगा। तो जो भी हिंदी है आपका, उसमें से कम 10 चैप्टर कर लीजिए। ये हाफ ईयरली के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। 10-11 चैप्टर करना क्या, बस पढ़ लेना, अच्छे से रीड करना है, कमांड करना है, ऐसा कमांड कि आप उसका कुछ भी बना सके। यही चीज़ आपको उर्दू या फिर आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल बुक रीडिंग पे, अगर आपका बुक पे कमांड है तो बस सब कुछ आपका लगभग ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रामर आ भी गया तो और बेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। इसमें जो आपसे आने वाला है तालिका से एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 से, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से कूट कूट के भर के क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा लास्ट एक्सरसाइज तक से दिया है। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पूरा अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन से कुछ, और चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी से कुछ। इतना तो आपका मान लीजिए कि आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए देखिए कहाँ तक से आने वाला है। चैप्टर 3 से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, और चैप्टर नंबर 6 का जो परमेय वाला पार्ट है उससे लॉन्ग में आ सकता है, और चैप्टर नंबर 11 रचना भी दिया हुआ है तालिका में। तो कुल मिला के इतना आपका मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है। ऊपर में जो लिखा हुआ है उस पर फुल एंड फुल आपका कमांड जो है वो होना चाहिए। अब हम लोग इतना कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 5 को यहाँ पे भले ही शायद मेरा ध्यान नहीं गया, बट चैप्टर 5 भी उस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली के लिए। इन सब के अलावा अब मैं एक नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ। कुछ लोग काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर, वो होता है आपका कि बिहार बोर्ड का ट्रेंड कुछ अलग है, मंथली का कुछ अलग है। यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो
फाइनल मैट्रिक एक परीक्षा होगा, तो उसमें जिस प्रकार का क्वेश्चन पिछले कई फाइनल एग्जाम में सेट हो रहा है वो हमेशा उसी ट्रेंड पर रहता है, कभी हल्का कभी मीडियम। बट अक्सर क्या होता है, चाहे 2024 का मंथली एग्जाम देख लें या इस साल का क्वार्टरली देख लें या कुछ भी देख लें, ये जो परीक्षाएं स्कूल में होती हैं उसका प्रश्न ले बहुत टफ कर दिया जाता है। तो शुरू से ही पूरा डर का माहौल बना रहता है कि इस साल परीक्षा भारी आएगा। और ये चीज 26 में नहीं हुआ था, 25 में भी यही था भाई। हर मंथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा था कि मतलब जो ऐसे ट्रेंड में था ही नहीं और मंथली में आ गया। तो मंथली में चूंकि बहुत सारे, ये मंथली का 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन फाइनल के ट्रेंड पे होता है, बट इसका कुछ 20-30% क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि जो लोग स्पेशली अगर स्कूल के एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट का सोर्स है। एक है मैथमेटिक्स, एक है साइंस, एक है एसएसटी। तो इन सब का मेरे पास है क्वेश्चन का कलेक्शन पीडीएफ। और ये पीडीएफ जो सबसे फर्स्ट पीडीएफ तसारिफ जीएस के द्वारा लॉन्च किया गया था वो था मंथली एग्जाम क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या है कि ये पीडीएफ आपको 29 रुपये में मिलता था, 29 में, ठीक है। और इसके अंदर मैथ साइंस एसएसटी के 2024 में जितना भी मंथली एग्जाम हुआ था, मंथली, उसके सारे क्वेश्चन पेपर क्या थे, डाले गए थे। चूंकि 2024 में हर मंथ एग्जाम होता था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चला था। तो ये सारे का क्या है, केवल क्वेश्चन का कलेक्शन इस पीडीएफ में देखने को मिलता है, जिसे आप देख के ट्रेंड को गेस कर सकते हैं और अपने नोट्स या लेक्चर की बदौलत उससे अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कंपलसरी है, हाँ, बट जिन्होंने भी लिया था बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो जो भी लोग स्पेशली इसके लिए स्पेशल ट्रेंड को देखना चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल इन सब का, तो वो 29 में पिछले साल के हर मंथ जितने भी मंथ हुआ था एग्जाम उसका प्रश्न है। और ये जो पीडीएफ कहाँ से मिलता है, तो 9798973345, इस पे केवल आपको व्हाट्सअप कर देना है और यहाँ पे बात करके आप ले सकते हैं, 9798973345। चलिए, मैंने आपको आई होप पूरा सिलेबस भी बता दिया और ये चीज़ें बहुत पहले से लॉन्च थी, कोई नया भी नहीं किया। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।